सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा पेंटाप्राजोल मेडिसिन के बारे में जो एसिडिटी के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में एसिड का क्या रोल है और एसिडिटी कब होती है। जो हमारा स्टमक है उसमें से हर दिन एसिड का सिक्रेशन होता रहता है। स्टमक से जब एसिड निकलता है तभी तो जो हम खाते हैं पीते हैं उसका पाचन हो पाता है। पाचन के लिए, डिफेंसिव फंक्शन के लिए स्टमक से एसिड का निकलना अनिवार्य है। लेकिन कुछ परिस्थिति में स्टमक से एसिड बहुत ही ज़्यादा निकलता है, एसिड का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को चेस्ट के पार्ट में, पेट के पार्ट में जलन सी फील होता है और उसे एसिडिटी कहा जाता है। ये पेशेंट के लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन होती है और इसमें दवाई दी जाती है, जैसे कि रेनिटिडिन हो, फेमोटिडिन हो जो H2 एंटागोनिस्ट है। उसके अलावा ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसमोप्राजोल ऐसी दवाई दी जाती है जो PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। जो आज का हमारा टॉपिक है पेंटाप्राजोल जो मेडिसिन है, ये PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये जो पेंटाप्राजोल दवाई है ये 1985 में करीबन पेटेंट हुई थी और उसके बाद 1994 से इसका मेडिसिनल यूज हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ये पेंटाप्राजोल मेडिसिन के बारे में, जिसमें इसके इंडिकेशन क्या है, इसका यूजेज क्या है, दूसरा इसका डोजेज क्या रहता है, फिर इसकी साइड इफेक्ट, इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है, और लास्ट में ये कौन कौन सी ब्रांड से मिलता है और कौन कौन से पावर से मिलता है। ये सारे पॉइंट पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके इंडिकेशन के बारे में, यानी कि ये दवाई कौन कौन से डिजीज कंडीशंस में दी जाती है। ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें पहला कि ये हार्ट बर्न हो, एसिडिटी हो, तो ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जब स्टमक के पार्ट में एसिड का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण जलन सी फील हो, तो ऐसी परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। दूसरा GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जब स्टमक के पार्ट में बहुत ही ज़्यादा एसिड बढ़ जाए जिसके कारण एसिड ऊपर की तरफ आ रहा हो, चेस्ट के पार्ट की तरफ, गले के पार्ट की तरफ, तो वो कंडीशन को GERD कहा जाता है और उसे ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। उसके बाद इरोसिव इसोफेजाइटिस यानी कि जब एसिड ऊपर की तरफ आ रहा हो और उसके कारण अगर गले के पार्ट में छाले पड़ जाए तो वो परिस्थिति को भी ठीक करने के लिए यह दवाई दी जाती है। उसके बाद गैस्ट्रिक एंड डियोडिनल अल्सर, जिसका मतलब ये है कि पेट के पार्ट में, छोटी आंत के पार्ट में अगर छाले पड़ जाए, अल्सर हो जाए, तो उसे ठीक करने के लिए भी ये दवाई दी जाती है। ये दवाई देने के बाद स्टमक में एसिड का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसके कारण ये जो छाला पड़ा है, अल्सर हुआ है, उसे हील होने में पूरा टाइम मिलता है और उसकी वजह से ये परिस्थिति में ये दवाई दी जाती है। उसके बाद जो पेन किलर है उसकी वजह से कोई किसी को पेट में अल्सर होता हो, छाला पड़ता हो, तो वो ना हो, उसके लिए ये NSAID दर्द की दवाई के साथ ये पेंटाप्राजोल दवाई दी जाती है ताकि ऐसी परिस्थिति क्रिएट ना हो। और इसकी लास्ट इंडिकेशन ZES यानी कि ज़ोलिंजर इलिसन सिंड्रोम, जिसको स्वादुपिंड में, पेंक्रियाज में कोई दिक्कत हो, जिसके कारण स्टमक से जो एसिड का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। तो ये सारे पॉइंट हुए इसकी इंडिकेशन के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके डोजेज के बारे में, यानी कि ये दवाई कितनी मात्रा में दी जाती है। ये दवाई एडल्ट में दी जाती है, करीब जो 20 mg की जो टेबलेट है वो दिन में 2 बार खाली पेट में दी जाती है। इसे 40 mg दिन में 1 बार भी खाली पेट में दी जा सकती है। ऐसे करके इसका एडल्ट में डोज रहता है। डोजेज एक ऐसी चीज है जिसे एडजस्ट भी करना पड़ता है, कुछ डिजीज कंडीशन में बढ़ाना पड़े या फिर कम करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये दवाई चिल्ड्रन में अगर जरूरत पड़े तो उसके वेट के अनुसार ये दवाई दी जाती है। अगर किसी को अल्सर हो या फिर जो GERD मैंने कहा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो, ऐसी बीमारी हो, तो ये जो दवाई है इसका कोर्स करीबन 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का रहता है। तो ये सारी चीज हुई इसके डोजेज के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एक ऐसी चीज है कि जिस भी दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट
होती ही है। आप सिंपल से सिंपल पैरासीटामोल ले लीजिए तो उसके भी साइड इफेक्ट होती ही है। लेकिन समझने की बात यह है कि साइड इफेक्ट उसको ही फील होती है जिसको ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो, यानी कि हर कोई को इसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है, जिसको भी सेंसिटिविटी हो उसको ही इसके साइड इफेक्ट होती है। अगर किसी को साइड इफेक्ट हो ये दवाई की तो ये ऐसी हो सकती है जिसमें पेशेंट को डायरिया हो या फिर हेडेक हो, डिजीनेस हो, ये दवाई देने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा ये दवाई देने के बाद एलर्जी हो, रेसिस निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे करके इसकी जो साइड इफेक्ट है ये ऐसी हो सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये दवाई कौन कौन से ब्रांड से मिलती है और कितने पावर में मिलती है। ये जो पेंटाप्राजोल दवाई है ये पीपीआई नाम से मिलती है, पान नाम से मिलती है, पेंटोसिड है, पेंटाकुल है, ये सारे ब्रांड नाम से ये दवाई मिलती है। इसके अलावा भी कई सारे ब्रांड से ये दवाई मिलती है। ये दवाई मिलती है 10 पावर में, 20 पावर में और 40 पावर में, ये हर एक पावर में ये दवाई मिलती है। ये जो दवाई है ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलती है। तो ये सारी चीज हुई इसकी ब्रांड और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। अब लास्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर किसी को हर दिन एसिडिटी जैसी दिक्कत रहती हो और उसके कारण ऐसी दवाई ये हर दिन ले रहे हो तो उसको ये अवॉइड करना चाहिए। ये दवाई का प्रोलॉन्ग यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ये दवाई का प्रोलॉन्ग यूज करते हो तो होता ये है कि जो स्टमक से जो एसिड का लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है और उसके कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो स्टमक से जो एसिड निकलता है ये प्रोटेक्टिव होता है, ये हमें कई सारे डिजीज से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है। जब स्टमक में एसिड का लेवल ही कम रहता है तो ऐसा हो सकता है कि वहां से बैक्टीरिया पास हो जाए, जिसके कारण टाइफाइड जैसा डिजीज हो, डायरिया हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी को हर दिन ऐसी दवाई लेने की आदत हो तो ये नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको दवाई लेनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बार बार होती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि कोई एडिक्शन है तो उसे आप बंद कर सकते हो। चाय पीने की अगर ज्यादा आदत है तो वो कम कर सकते हो। बाहर का जो खाना है, फ्राइड है, स्पाइसी है, वो आप कम कर दीजिए। स्ट्रेस का जो लेवल है उसे कम कर दीजिए। थोड़े योगा है, एक्सरसाइज, वो कर लीजिए। तो उसके कारण आपकी हेल्थ बनी रहेगी और ऐसे डिजीज से आप बचोगे ताकि ऐसी दवाई की आपको जरूरत ना पड़े। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।